का इंतजार करता हुआ ये मुकाबला यहाँ पर चले स्टार्ट होगा कुछ ही पलों में। केडीएच वाकीवलीवाड़ा वर्सेस ड्रोन 11 नाथकर भिवंडी, जिसमें टॉस जीता ड्रोन 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट। आप देखेंगे जिस तरीके से ये दुधिया रोशनी यहाँ पर बिखरी हुई है, उसी तरह से स्टंप्स को भी अगर आप नजर गाड़ेंगे, नजर लगाएंगे तो आप देखेंगे लाइट से चमचमाते हुए ये स्टंप्स, और ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक और मुकाबला स्टार्ट करता हुआ। हमारे अंपायर साहब, आप सभी से निवेदन की थोड़ा मुकाबला जल्दी से स्टार्ट करें। तो बस कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद एक बड़ा मुकाबला आप सभी का इंतजार करेगा। फील्डिंग टीम थोड़ा सा जल्द से जल्द फाइनल फील्डिंग की सेटिंग करा लीजिए। तो बहरहाल बस कुछ ही पलों का इंतजार और इसके बाद हम लाइव चलेंगे इस मुकाबले में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। गांव देवी चैंपियन क्रिकेट संघ वाकली पनवेल के द्वारा आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत, भव्य, दिव्य, अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। और पहली गेंद पर ये मिस टाइमिंग हिट, बॉलर गेंद के नीचे आएंगे और पहली गेंद पर पहला विकेट, बिग 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 बिगी। देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का यह प्रयास था और वहां पर पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट हासिल करते हुए, पहली गेंद पर बड़ा आगाज करते हुए ड्रीम स्टार्ट अपनी टीम के लिए देते हुए, और इस तरह की जब स्टार्ट मिलती है तो पूरी टीम का हौसला सातवें आसमान पर हो जाता है। तो उसी बुलंद हौसलों के साथ गेंदबाज यहां पर कामयाब होते हुए पहली गेंद पर बड़ा विकेट निकाल कर देते हुए अपनी टीम के लिए। और अब देखते हैं आगे अगले बैटर मैदान पर आएंगे। तो पहले बैटर गोल्डन डक का शिकार होकर आउट गए, सोने का अंडा लेकर वापस गए पवेलियन की तरफ अगले गेंदबाज, और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी यहां पर। और एक आसान सा कॉल, अपने विंग्स खोलने का मौका यहां पर अंपायर के लिए मिलता हुआ वाइड के साथ में। स्कोर अगर यहां पर बात करेंगे तो एक और विकेट एक, बराबरी पर पहुंचता हुआ रन और विकेटों का ये आंकड़ा। अगली गेंद के लिए गेंदबाज, ओ ये गेंद, इस गेंद का पीछा किया था, टप्पा गिनने का, मिडल स्टंप पर टप्पा गिनने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर थी और दुविधा में थे बैटर कि गेंद का पीछा किया जाए, बल्ले को गेंद को चूमने दिया जाए, लेकिन उन्होंने बल्ले को अपनी तरफ खींच लिया। गेंद विकेट कीपर के पास जाते हुए डॉट गेंद के साथ आगाज करते हुए दर्शन यहां पर अच्छी गेंदबाजी के दर्शन कराते हुए। और ये एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद का पीछा किया था, ऑफ साइड की तरफ मारना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से बीट करते हुए यहां पर अच्छी गुड लेंथ डिलीवरी के साथ में दर्शन अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर अपने हाथों से कैच पकड़कर विकेट दिलाया था। उसके बाद डॉट गेंदें, ये कमाल की गेंद थी, यहां पर आगे बढ़कर मारने का प्रयास करना था, पूरा बैटर के दिमाग में था कि आगे बढ़कर मारा जाए। ऑफ स्टंप के बाहर भी खींच लिए थे अपने कदम, आगे गए लेकिन लेंथ को कम किया, टप्पा पहले छोड़ा और उसके बाद में गेंद विकेट कीपर के पास जाते हुए कमाल की सूझबूझ भरी गेंदबाजी। ये कमाल की गेंद यहां पर डाली थी, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, बीट किया यहां पर रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए, पहले बैक फुट पर गए और गेंद को सोचे समझे बिना गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए और लगातार डॉट 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 चार गेंदें यहां पर बेहतरीन अंदाज में उम्दा किस्म की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, सही लाइन और लेंथ के साथ, वेरिएशन के साथ में। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे बैटर का जो स्टांस है, पैर है, उसका पीछा करते हुए, और यहां पर कामयाबी पाई थी, बल्ले का पीछा किया था यहां पर। और ये फर्स्ट स्लिप में हाफ वॉली पर गेंद को रोकने का प्रयास था और गेंद को यहां पर वन टप्पा गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई एक और रन यहां पर आता हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जी बिल्कुल सही बात है। जब इस तरह का आयोजन होगा, नियोजन होगा, युवाओं को मौका मिलेगा, बुजुर्गों को उनका हक मिलेगा, दिलाएंगे, तो सुकेश भोपी जी उनकी हर जगह पर जय जयकार होनी निश्चित है। तो बहरहाल यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करेंगे, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और बात करेंगे गेंदबाजी की टीम की, तो KDH वाकीवलीवाड़ा यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में 2 विकेट उड़ाकर, 2 रन 1 विकेट उड़ाकर, और यहाँ पर ये देखिए टप्पा पहले ही पड़ चुका था, वहाँ पर गेंद पर नजरें बनाए बिना लेग साइड की तरफ मारने का प्रयास था। चूंकि यहाँ पर बल्ले के निचले हिस्से को लगकर फॉलो थ्रू में गेंद गई थी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रनों की संभावनाएं पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त करते हुए नए गेंदबाज सूरज पाटिल, लंबे कट के खिलाड़ी, अच्छी लाइन और लाइन के साथ में यहां पर अपील कर रहे थे, काफी जोर के साथ में ये अपील की थी, और इसी के साथ में यहां पर ये करा दिए गए आउट। प्रत्येक विकेटसाठी इथे 100 रुपयाचं पारितोषिक घनश्याम बापू भोईर विचुंबे यांच्या वतीने KDH वाघिलीवाडा क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना ही सुवर्ण संधी असेल। और यहाँ पर स्कोर लाइन देखेंगे तो जैसे फुटबॉल और हॉकी का फाइनल स्कोर होता है 2-2, 2-1, 3-2, उसी तरीके से यहाँ पर स्कोर लाइन देखेंगे 1.2 ओवर के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले जो बैटिंग करने का निर्णय लिया था द्रोण 11 नांदगांव भिवंडी की टीम ने काफ़ी दबाव में यहाँ पर बनाए रखा है। दबाव के साथ साथ यहाँ पर विकेट भी चटकाते हुए अपनी टीम के लिए सूरज पाटिल अपनी गेंदबाजी से जीतते हुए सभी का दिल। कमाल की गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है, 2 गेंदें डाली है, 1 डॉट और 1 विकेट के साथ में अपने कप्तान के निर्णय को सही साबित करते हुए। ओ ये इस बार गति में परिवर्तन था, चालाकी, चतुराई, चपलता वाली गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। ये गेंद आप देखेंगे उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए गति पर कंट्रोल किया था, स्लो रखी गेंद यहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और ये बाउंसिंग डिलीवरी थी, डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट, यस, और डायरेक्ट हिट यहां पर बेल नहीं गिरा है। ओहो, ये कहते हैं कि भैया ये तो गरीबी में आटा गीला वाला हालत ये हो गया। ऐसे ही रोहित शर्मा का भी हुआ था, अपना उसका स्टीवन स्मिथ का हुआ था सेमीफाइनल मुकाबले में इसी चैंपियन ट्रॉफी में 3 दिन पहले। वहां पर बेल्स पर लगी और पता नहीं क्या खा के आए थे बेल्स, उस टाइम हिले ही नहीं। और इतनी देखिए डायरेक्ट हिट लगने के बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे कि बेल्स गिरे नहीं है। तो सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर होते हैं बैटर, बड़ा खुश। देखिए कितनी ताकत से मारा गया था, ये हिट था, देखिए एकदम चूमती हुई गई, जिस तरीके से गोली कान के नीचे से निकलती है उसी तरीके से निकलती हुई यहाँ पर। और डायरेक्ट हिट हमेशा रिस्की रहता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे बैटर के चेहरे पर एक गजब से मुस्कान। ये जीवन दान होता है इस तरीके, ये किस्मत का भी साथ होता है। और किस्मत के घोड़े पर सवार होकर बैटर सामना करेंगे गेंदबाज का। काफी अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का यही नतीजा होता है। हाफ वॉले की गेंद थी, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, अपने इरादे जाहिर किए थे। टप्पा गिरने के बाद हल्का सा टर्न लेते हुए, उछाल लेते हुए गेंद गई थी मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप के और विकेट कीपर के पास। और ये लो फुल टॉस डिलीवरी थी, गेंद जाती स्क्वायर लेग अंपायर के पास, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये काफी देर के बाद बल्ले से ये रन आता हुआ। तो सूरज पाटिल का यह बेहतरीन लाजवाब ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तालुक्यात शहरात हिरा चमकून कैसा आला, न समाज सेवेची कार्याची आवड हाय दादाला। हे हाताई पाठीवर साहेबांचा, महेंद्र शेठ दलवी आमदार साहेबांचा। नवीन दास भाई सेनेचा वाघ आला ना रुपेश टुमरे।
तो जिस तरीके से जंगल में वाघ का राज रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर हम नेरे धुंधरे विभाग में देखेंगे तो दो शेर हमारे युवा, कर्मठ, समाज सेवी, संस्कृति प्रेमी, धर्म प्रेमी, खेल प्रेमी, ऐसे हमारे दो शेर सुकेश बोपी जी और श्री रूपेश ठोमरे जी, ये एक बहुत ही बेहतरीन साथी हैं जो कि हर वक्त हर मुसीबत में साथ रहते हैं और यहाँ पर युवाओं को बहुत बड़ा मंच प्रदान करते हुए। तो बहरहाल यहाँ पर 2 ओवर के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। और जिस तरीके से लोग रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, उसी तरह से द्रोण 11 की टीम यहाँ पर रनों के लिए तरसती हुई। तो बहरहाल अगले गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, फुल टॉस गेंद और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। कमाल की फील्डिंग यहाँ पर, हाफ वॉली उछाल लेती हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद उछली, फील्डर उछला, गेंद को लपका, दूसरे रन की संभावनाओं को नेस्तनाबूद करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर जब तक थ्रो पहुंचता तब तक दोनों बैटर के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। तो मयूर और संकेत दलवी की ये बेहतरीन जोड़ी है, काफी अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भले ही उनकी टीम दबाव में है, लेकिन अपनी टीम को बाहर दबाव से निकालने की पूरी क्षमता उनके पास में है। डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद को मार दिया था, 1 रन मुकम्मल किया और 1 ही रन यहां पर मिलेगा। 5 ओवर का ये मुकाबला है, तो जितनी देर तक ये दोनों मैदान पर डटे रहेंगे, जितनी गेंदों का सामना करेंगे, अंतिम 2 ओवर में हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। तो उसी के हिसाब से ये दोनों बैटर अभी छोर बदलते हुए और थोड़ा आत्मविश्वास हासिल करते हुए 1-1, 2-2 रन निकालकर, तो 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद। और ये लो फुल टॉस डिलीवरी डीप मिड विकेट के रीजन में और इसी के साथ एक टप्पा गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो करते विकेट कीपर के पास। तब तक मौका था 1 और रन यहां पर हासिल करने का। तो धीरे धीरे से अपनी इस पारी को सजाते हुए, संवारते हुए, साझेदारी के साथ समझदारी भरी क्रिकेट यहां पर देखने को मिलते हुए मयूर दलवी और संकेत दलवी, उनके माध्यम से उन पर काफी सारा दारोमदार इस मुकाबले में रहेगा। काफी बड़ा मुकाबला और जितनी देर वो मैदान पर रहेंगे उतनी देर यहां पर केडीएच भाग्यवलीवाड़ा टीम उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं बाद में। इस बार गति में परिवर्तन क्या था, लीडिंग एज, होय होय, नॉन स्ट्राइकर पर डायरेक्ट हिट और इस बार किस्मत अच्छी थी, स्टंप पे नहीं लगी। एक और रन यहां पर लेने का मौका और इसी के साथ में अंपायर ने उंगलियां करी आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पवेलियन की ओर। स्ट्राइक एंड पर रन आउट। के टूर्नामेंट के लिए हमारे भाई लवेश दिघे जी मोरबे गांव, उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच लवेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं गांव देवी चैंपियंस क्रिकेट संघ के वाकड़ी पनवेल के द्वारा आयोजित यह बेहतरीन खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट अपने परवान चढ़ता हुआ। तो बहरहाल 2.4 ओवर के बाद 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर और ये काफी अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग का अच्छा उनको साथ मिलता हुआ। कैच छूटा जरूर था, लेकिन जो दूसरा रन लेना चाहते थे उस पर यहाँ पर अंकुश लगाते हुए। तो बहरहाल यहाँ पर अगले बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं और उन पर काफी सारा दारोमदार इस मुकाबले पर रहेगा, क्योंकि उनकी टीम काफी दबाव में है और जो भी खिलाड़ी दबाव से बाहर निकालता है टीम को, जैसा हमारे रूपेश भाई कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को सिद्ध करिए, उसके बाद आप अपने आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये मौका है यहाँ पर अपने आप को सिद्ध करने का। लो फुल टॉस डिलीवरी, बॉलर बैक ड्राइव, यहाँ पर गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन में ये मौका था 1 और रन हासिल करने का। तो 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और इसी के साथ में यह बेहतरीन और कामयाबी भरा ये ओवर यहाँ पर चलता हुआ। 2.4 ओवर के बाद में 8 रन और 3 विकेट, तो 9 रन यहां पर बन चुके हैं। 1 और रन जुड़ा था, तो यहां पर कुछ अलग सा करने का प्रयास करना पड़ेगा इन दोनों बैटरों को अच्छी रन बनाने के लिए। और इस बार मौका मिला था डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, गेंद जाती हुई फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को गैदर किया, जब तक थ्रो करते स्ट्राइकर एंड पर मौका था 2 रन हासिल करने का। तो 2 और रनों के साथ में आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 3 ओवर के बाद 11 रन और 3 विकेट।
जी हमारे सोमनाथ भाई बताते हुए कि इस इनिंग में अभी तक कोई चौका नहीं लगा है और कोई बड़ी हिट देखने को नहीं मिली है। तो अगर आपको बड़ा स्कोर बनाना है तो बड़े हिट यहाँ पर मारने ही पड़ेंगे। और जब जिस तरीके से आप बल्लेबाजी करेंगे उसके आगे के 2 ओवर ये तय करेंगे कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचेगा। तो बहरहाल 3 ओवर के बाद 11 रन पहुँच चुके हैं और हमारे साथ आज रॉक स्टार प्रवीण गायकर जी भी हैं, और जो कि एक बेहतरीन समालोचक तो हैं ही हैं, हिंदी में बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। और नवंबर से लेकर लगभग मई एंड तक उनके सारे अगले साल की भी डेट जो है वो बुक हो गई होगी। ऐसे बेहतरीन उम्दा किस्म के क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ हैं। तो सुकेश भाई और हमारे रूपेश भाई की टीम काफी बेहतरीन टीम। यहाँ पर लॉप कर दिया, गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में, हाई 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 एंड हैंडसम 6 रनों के लिए। तो यहां पर बेहतरीन हिट लगाते हुए इस मैच का पहला मैक्सिमम आता हुआ 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों बैटर, उन पर काफ़ी सारा दारोमदार, और उस दारोमदार के जो भरोसा था उसको सही साबित करते हुए अपने टीम के लिए पहला बड़ा हिट यहाँ पर लगाते हुए, और इसी तरह के और 4-5 बड़े हिट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है ताकि उनकी टीम के लिए एक मामला फिट बन जाए। अच्छा टफ कॉम्पिटिटिव स्कोर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहरहाल स्कोर अगर 3.1 ओवर के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो कुछ अलग सा करने का प्रयास करना पड़ेगा, अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो ये नतीजा होता है जब आप अच्छी रिजल्ट हासिल करते हैं, तो उसके बाद गेंदबाज अपने आप दबाव में आ जाता है। उसी दबाव का नतीजा ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद को जाने दिया, सोचा समझा और वाइड करा देती गई। और एक बार फिर बैक टू बैक ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद एक और वाइड के साथ में एक और रन जुड़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 19 के घर पे 3.1 ओवर के बाद में। और उस बड़े हिट ने अब देखते हैं किस तरीके से इस मुकाबले का जो पेंडुलम है उसको शिफ्ट किया है। और यहाँ पर लगातार बैक टू बैक तीसरी वाइड यहाँ पर आती हुई, और यूट्यूब में अगर कोई लाइव देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि ये एक ही गेंद है और 3 बार देखी जा रही है। तो लगभग एक ही टप्पे पर गेंद, एक ही नतीजा यहाँ पर आता हुआ, स्कोर पहुँचता हुआ टोटल 20 रन के घर पे। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगली गेंद के लिए, और इस बार फिर से लॉफ्ट कर दिया। देखते हैं लंबाई पार हो पाती है या नहीं। इट्स हाई हाई एंड हैंडसम डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ बेहतरीन सिक्सर। भाइयों सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला। भाइयों सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला। और यहां पर बात करेंगे अनिकेत दलवी की। तो 3 गेंदों का सामना उन्होंने अभी तक किया है, और अंकित दलवी 3 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाकर उम्दा किस्म की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलते हुई, और इसके जो ये गेंद है उस पर आधा दर्जन रन हासिल करते हुए और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हुए, वापसी कराने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए 3.2 ओवर के बाद 26 3 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार पकड़े गए LBW आउट। वापस आएंगे पवेलियन की ओर। और ये लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह ये गेंद थी, काफी तेजी के साथ में पैर पर लगते हुए, कोई मौका नहीं, ऑन टारगेट डिलीवरी, और जिसके साथ में एक बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए अंकित दलवी जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको वापस भेजा पवेलियन की ओर। अच्छी वापसी यहां पर सूरज पाटिल की, 17 रन जरूर दिए हैं लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट
अपनी टीम के लिए निकाल के दिए हैं। थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। नेक्स्ट बैटर अगले बैटर यहां पर मैदान पर पहुंचते हुए। तो बहरहाल स्कोर 26, 4 विकेट के नुकसान पर। धीरज यादव अगले बैटर यहां पर मैदान पर आए हैं। अब उनके पास सिर्फ तलवारबाजी ही करनी पड़ेगी। 3.3 ओवर, इसके बाद जो डिलीवरी बची हैं टोटल 9। तो देखते हैं 9 गेंदों पर कितने रन यहां पर बना पाते हैं टीम द्रोण 11 नादकर। भिवंडी की टीम पहले टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया और पहले अगर बात करेंगे तो 3 ओवर तक ऐसा लगा कि उनका जो निर्णय था वो गलत साबित होगा, लेकिन उसके बाद में अच्छी वापसी यहां पर कराई थी। तो प्रशांत गरज साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। सुकेश भोपी या स्पर्धेचे आयोजक नरेंद्र विभाग प्रमुख शिवसेना यांच्या वतीने इथे आमंत्रित केलं जात आहे। प्रशांत भाई आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। तर उमेश पवार सुप्रसिद्ध भजन सम्राट यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 5,000 रुपयाचं आम्हाला योगदान लाभलंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो। चला पोगाव संघ यावं आपण लगेच। तुषार ओ यहाँ पर अच्छी यहाँ पर गेंद डाली थी, ऑप्शन के बाहर थी और गेंद जाते हुए कवर के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी डिस्कवर करते हुए 2 रन यहाँ पर निकालते हुए एक खूबसूरत हिट यहाँ पर लगाते, फ्रंट फुट पर आए थे, 2 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और इन्हीं 2 महत्वपूर्ण रनों के साथ में आंकड़ा पहुंचता हुआ 28, 4 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर के बाद में। तो इसके बाद आखिरी ओवर होगा, लेकिन एक और हिट यहां पर देखने को मिलते हुए गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में अंडर आर्म थ्रो करते जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज सूरज उस गेंद को कलेक्ट करते। मौका था दोनों बैटर के पास 1 रन हासिल करने का और इसी के साथ में ये आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 29 के घर पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 4थे ओवर की अंतिम गेंद और ये घूमकर मारना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। डॉट गेंद 4 ओवर के बाद 29 रन और 4 विकेट। टॉस करूया या ठिकाणी मी उमेश पवार यांना विनंती करतो। सुप्रसिद्ध भजन सम्राट उमेश यावा पवार, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा। तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल गोल्डी 11 तर गोल्डी 11 शेलके ब्रदर्स पोगाव भिवंडी विरुद्ध आपण या ठिकाणी पाहू शकाल स्कायरा 11 मंगलमूर्ती कालुंद्रे या 2 संघांमध्ये इथे टॉस केला जाईल। हेड्स इज द कॉल कॅप्टन पोगाव। एडीचा छापा अभिनंदन पोगाव संघ, थोडासा लेट आलात परंतु टॉस जिंकला निर्णय बॅटिंग बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा असतील। तर 2 धाव्यांच्या पॅनल्टीने तुम्हाला इथे दंडित करण्यात भरपूर उशीर झाला, तुम्हाला शुभेच्छा असतील दोन्ही टीमला। तर फिल्डिंग करायचे कालुंद्रे टीमला आणि बॅटिंग करायची ती गोल्डी 11 शेलके ब्रदर्स पोगाव क्रिकेट संघाला। तो यहां पर बस अंतिम ओवर का आगाज होने वाला है, जहां पर बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन बनाए ड्रोन 11 नादकर भिवंडी की टीम ने। आखिरी ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। तर प्रशांतबाई यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। कालुंद्रे गावचे प्रशांत घरत, सुकेश भोपी आमचे या स्पर्धेचे आयोजक आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत व्यासपीठावरती। तायक्वांडो ब्लॅक बेल्ट म्हणून ज्यांची ओळख आहे मित्रांनो, न्यू ऑरिजिन स्कूल मध्ये ते कराटे शिकवत असतात मुलांना। तर त्यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने। घनश्याम बापू भोईर यांच्या वतीने प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक। और यहां पर एक बार फिर से डीप मिड विकेट के रीजन में ये गेंद गई थी और मौका था 1 रन हासिल करने का और इसी 1 रन के साथ में आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 30 रन के घर पे। 4.1 ओवर के बाद में 30 रन और 4 विकेट। और ये इस तरह की इस मुकाबले में अवस्था है टीम द्रोण 11 नादकर भिवंडी उनके टीम के लिए। और ये आखिरी 5 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होंगी और देखते हैं किस तरीके से किस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं। घूमकर मारना चाहते थे, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे, सही तरीके से बल्ले पर नहीं लगी, शरीर को लगी गेंद और इसी के साथ ये डॉट गेंद आते हुए काफी वेरिएशन देखने को मिलता हुआ इस गेंद पर। और अलग अप्रोच के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए काफी कमाल की केडीएच वाघीबलीवाड़ा उनके टीम। और ये सही तरीके से इस बार भी गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेकिन जाते हुए मिड ऑफ के रीजन में 1 रन, दूसरे रन के लिए यहाँ पर रन आउट का कॉल। नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिसल गए थे और विकेट फिसलता हुआ हाथों से।
जो है दौड़ लगा सकते थे। तो बहरहाल यहाँ पर रन आउट किए गए, दूसरा रन लेना चाहते थे, सेकेंड रन के प्रयास में रन आउट होकर वापस आएंगे बैटर, क्योंकि इसमें बैड लकी हम कहेंगे। तो बहरहाल 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर के बाद में, तो बाद में यहाँ पर हम देखेंगे यश पाटिल पूरी तरीके से कामयाब होते हुए अपने इस गेंदबाजी के स्पेल में 3 गेंदें अभी तक उन्होंने डाली हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे टोटल अच्छी गेंदबाजी, सही तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लाइन और लेंथ के साथ में जो वेरिएशन यहाँ पर दिखाते हुए कमाल की। और यहाँ पर इस बार डांसिंग हिट यहाँ पर डीप स्क्वायर लेके रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन यहाँ पर मिलेगा और 1 ही रन यहाँ पर लेना पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं संकेत दलवी, क्योंकि काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक उनके बल्ले से उतनी उम्मीद के मुताबिक जो है रन नहीं बने हैं, तो उसको आखिरी 2 गेंदों पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यहां पर गेंद जड़ में डाली थी, फील्डर वहां पर मौजूद और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में आता हुआ बेहतरीन कैच। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर के बाद में अगले बैटर यहां पर मैदान पर आएंगे। आखिरी गेंद अब देखते हैं, एक कहावत है एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन परफॉर्मेंस सबसे ग्रेट होगी। एक ही गेंद है उनके पास और देखते हैं कितने रन वो बना पाते हैं, अपने टीम के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। तो बहरहाल इस इनिंग की अगर लीगल डिलीवरी डाली जाती है तो आखिरी गेंद हो गई यहाँ पर बॉलर बैक ड्राइव और एक बार फिर से उसी रीजन में जाते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन सूझबूझ भरा थ्रो, स्ट्राइक एंड पर रन आउट के साथ में इनिंग का समापन होगा। और इसी के साथ टोटल स्कोर की बात करेंगे। पहली इनिंग की समाप्ति पर टोटल स्कोर 33 रन यहाँ पर बनाए ड्रोन 11 नादकर भिवंडी की टीम ने 34 रनों का पीछा करेगी यहाँ पर KDH वाघीवली वाड़ा की टीम। तो वक्त है इनिंग ब्रेक का और वक्त है संगीत का। तर इथे आपण सन्मान करूया उमेश पवार, सुप्रसिद्ध भजन सम्राट। मी सन्माननीय नामदेव शेठ मस्कर यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी उमेश पवार यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा। उमेश पवार यांना विनंती करतो की आपण यावं। वाकडी गावातील संगीत विशारद प्रेमनाथ बुवा ओवलेकर यांचे शिष्य उमेश बुवा पवार यांचा इथे सन्मान स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। मी नामदेव शेठ मस्कर आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी करावा। त्याच्यानंतर या ठिकाणी आमचे घनश्याम बापू भोईर यांचा देखील आपण सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया। मी घनश्याम बापू भोईर यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला देखील शुभ सन्मान स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। तर घनश्याम बापू भोईर साहेब आपण यावं, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। तर घनश्याम बापू भोईर आपल्याला विनंती असेल आपण यावं, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। त्याच्यानंतर मी नामदेव मस्कर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण घनश्याम बापू भोईर यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी आपण करावा। त्याच्यानंतर सुप्रसिद्ध तायक्वांडो स्पेशलिस्ट कराटे चॅम्पियन आपण पाहू शकाल मित्रांनो, कालुंद्रे गावचे प्रशांत गरज साहेब यांचा सन्मान आपण करूया। सध्या न्यू हॉरिझन स्कूलमध्ये टीचर म्हणून आपण त्यांना पाहतो, तायक्वांडो टीचर, आपण त्यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया। प्रशांत गरज साहेबांना विनंती करतो मी नामदेव मस्कर साहेब माजी सरपंच आणि त्यांचे परम मित्र सुकेशभाई भोपी निरीक्षण विभाग शिवसेना विभाग प्रमुख यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा। चला लगेचच विनंती असेल सूरज आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आणि जाऊया तोपर्यंत डीजे। थँक्यू। आपण आवाज ऐकत होतात लोकेंद्र ओझे सरांचा।
त्याचबरोबर रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सरांना आपण ऐकत आहात. मॅच अगदी चांगल्या आपल्याला इथे पाहायला मिळेल. एका बाजूला गोल्डी 11 KDH वाघिवली वाडन, त्यांच्याबरोबर द्रोण 11 नादकर भिवंडी. अगदी भिवंडीवरनं मात्र पाहायला गेलं तर ही टीम रायगड जिल्ह्यामध्ये पाचारण करत असताना मात्र पाहायला गेलं तर इथून पहिल्याच इनिंगमध्ये धावा आल्यात 33. आता विजयासाठी 30 बॉलमध्ये 34 बनवायचे आहेत. गेम ऑन, लेट्स प्ले. संघर्षाला सुरुवात इथे मात्र होताना पाहायला मिळेल आणि पाहायला गेलं तर आणखी एक या ब गटातील मात्र पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. इथे 5 षटकांचा खेळ आणि इथून 5 षटकांमध्ये प्रथमतः इथून बॅटिंग करत असताना द्रोण 11 नादकर भिवंडी टीम पाहायला गेलं तर 33 धावा जमवल्यात आणि इथून 34 धावांची गरज KDH वाघिवली वाडा ह्या टीमला मात्र गरज आहे. पहिला षटक इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अक्षयला पाहतोय इथे. सायकीला फलंदाज प्रतीक सुरते. सूरज पाटील पहिलाच बॉल. प्रतीक सुरते एक चांगली फलंदाज, सातत्याने पाहिलं गेलं तर या फलंदाजाची ओळख राहिली गेलेली आहे. आणि हा डॉट बॉल आलाय. या धावा जास्तीच्या होऊ शकतात का, बरीचशी चर्चा मात्र पाहायला मिळेल. कारण या मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली गेली तर हे बनवू शकतात. तुम्हाला बनवावी लागेल मॅच. आणि कारण का नाही कारण मागच्या मॅचमध्ये जर का त्याच ताकदीची गोलंदाजी झाली, तुमच्याकडे तेवढे चांगली गोलंदाज करणारे गोलंदाज आहेत आणि ती गोलंदाजी करण्याची क्षमता आणि ठेवणारे गोलंदाज आहेत. अक्षय ला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. जोरदार अपील इथे मात्र जरूर केली होती. अपीलमध्ये मात्र तेवढासा फिली जाणवला, परंतु इथून नोट आउट चा निर्णय इथे मात्र येताना पाहायला मिळतोय. अक्षय थेटे एक उत्तम गोलंदाज म्हणून राहिले गेलेले आहेत. दोन बॉलचा खेळ आतापर्यंत झालाय. धाव कोणती आले नाही. चांगली गोलंदाजी उत्तम उदाहरण साकारत असताना मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहायला मिळतात. तिथे मात्र आणखी एकदा लाईन आणि लेन मध्ये बॉल आहे का नाही आहे. व्हायब्रेशन पंच सँडी पालकर सर आपल्याला पाहायला मिळतात तिथे आणि योग्य निर्णय तिथे मात्र पाहायला मिळाला. डॉट बॉल तिसरा लगातारचा इथे मात्र पाहायला मिळतोय. यस डेफिनेटली ते समोरचा संघही सांगतोय 34 याही मात्र आम्ही जास्तीचे तुम्हाला होऊन करून जाऊ आणि तसंच समीकरण इथे मात्र पाहायला मिळालं. 3 बॉल डॉट आल्यानंतर थोडासा प्रेशर प्रतीक सुरतेवरती आणि तो प्रेशर मात्र पाहायला मिळाला. हवेमध्ये बॉल जरूर तिथे होता, परंतु फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षक थर्डमॅन रिझल्ट मध्ये मात्र पाहायला मिळाला. त्यामुळे मात्र हा झेल दूरवर पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षकांपासून एक धाव मात्र त्यांना पाहायला मिळेल. इथे अक्षय थेटे चांगली गोलंदाजी करताना मात्र पाहायला मिळतात. इथे आमच्या रॉकस्टारचा इशारा आहे, माईकवरती हात केले की आम्हाला समस्त थांबायचं आहे. आणि हाही बॉल चांगला पाहायला मिळाला. ताकदीचा वापर केलाय. टायमिंग प्रॉपर. नो चान्स आउट ऑफ द पार. बॉल सीमारेषा पार आलाय. षटकार. सहा धावा इथून आल्यानंतर सफल होण्याचा प्रयत्न इथं मात्र पाहायला मिळते. प्रत्येक षटकारासाठी घनश्याम बापू भोईर यांच्याकडनं मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. 100 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकार आहे आणि प्रत्येक षटकारासाठी इथून वाघिवली वाडा टीमच्या प्रत्येक फलंदाजासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक घनश्याम बापू भोईर यांच्याकडनं मात्र लावण्यात आलेले आहेत. कॅश प्राइज येत आहेत इथे. परंतु पाहायला गेलं तर पहिल्या षटकामध्ये आल्या धावा त्या फक्त आणि फक्त 8. पहिला षटक समाप्त झालंय. अक्षयच्या स्वरूपामध्ये इथून तुम्हाला बनवायच्या आहेत जवळपास 34 धावा आणि 34 धावा करत असताना 8 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यात.
अजून तर पण मित्रांनो आपण 26. पाहू शकाल आमचे दमदार आणि खंबीर नेतृत्व की ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी आम्हाला 2 टू व्हीलर बाईक तथा संपूर्ण या मंडपाचा खर्च ज्यांनी आम्हाला दिला त्या अर्थातच शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व आणि ज्यांच्या नावाचे आपण शिवसेना तालुका प्रमुख चषक आपण या ठिकाणी पाहतो ते आमचे दमदार अर्थातच अलिबाग मुरुड विधानसभेचे कार्यसम्राट आमदार महेंद्र शेठ दलवी साहेबांचे मानसपुत्र तथा त्यांचे शिष्य बिंदासभाई टोंबरे यांच्या वतीने आम्हाला स्पर्धेसाठी आतापर्यंत 2 बाईक खऱ्याने दिल्यात परंतु जवळजवळ त्यांच्याच माध्यमातून 150 बाईक देण्याचा 150हून अधिक बाईक देण्याचा विक्रम ज्यांच्या माध्यमातून पाहतो ते शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व बिंदासभाई टोंबरे यांचा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. 8 धावा धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळते तुम्हाला बनवायचे 34 धावा. आता इथून मात्र पाहायला गेलं तर अजूनपर्यंत तुम्हाला 26 धावांची गरज आहे. बॅक टू क्रिकेट इथे मात्र पाहायला गेलं तर आता इथून एन चेंज झालाय. पहिल्या षटकामध्ये थोडासा दबाव तंत्र मात्र पाहायला मिळाला होता तो मात्र इथून झुगारून परिपूर्ण मात्र फलंदाजी होताना पाहायला मिळेल का गोलंदाजी मार्कवरती शुभम जाधव यांच्यावरती पहिल्याच बॉलवरती मात्र गिरकी घेतली फिरकी घेत बॉलला मात्र पाठवून दिले सीमारेषा पार. सूरज पाटीलच्या बॅटमधून आला हा षटकार. शहराला शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला. 14 धावा धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळते. रुपेशभाई ठोंबरे साहेबांचा सुमधुर संगीत आपण अखंड रात्रीमध्ये या मैदानामध्ये मात्र वाचताना पाहायला मिळते आणि इथून या धावा अगदी सूरज पाटीलच्या बॅटमधून आल्यानंतर मात्र सुस्थितीमध्ये नेण्याचं काम केलं जाईल. 3 बॉलमध्ये 13 धावांची बहारदार खेळी आत्तापर्यंत साकारली गेली. प्रतीक सुरते हे नाव आपण सातत्याने चांगलं पाहत असतो. त्यानंतर मात्र सूरज पाटील स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतात. गोलंदाजी मार्कवरती शुभम जाधव. संधी आहे तिथे तन्मय रिझनमध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न तोही झालाय ड्रॉप. अगदीच आता तुमच्या अकाउंटमध्ये मात्र इथून बँक अकाउंटमध्ये मात्र तुमच्या धावा कमी आहे त्यानंतर मात्र खर्च करताना पाहायला मिळाला. इथून झेल ड्रॉप झाला. झेल होणं खूप महत्वपूर्ण होता. आधी ते खराब क्षेत्ररक्षण. 15 धावा धावपलकावरती येताना पाहायला मिळतात. अर्धा पल्ला जवळपास इथे मात्र पूर्ण करत असताना टीम KDH वाघिवलीवाडा. प्रतीक सुरते सॉफ्ट ड्राईव्ह पाहायला मिळालं. पॉइंटला फक्त दिशा दिली आणि एक धाव घेताना मात्र पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचमुळे अगदी टेक्निकली फलंदाज म्हणून या फलंदाजांना ओळखले जात आहेत. तुमच्या हातामध्ये मॅच असेल त्यामुळे तर तुम्ही मात्र चांगलं खेळणं खूप महत्त्वपूर्ण असतं आणि इथून त्याच प्रतीक सुरते यांना पण पाहायला गेलं. सूरज पाटील चांगल्या पद्धतीने खेळत आहेत. त्यांना स्ट्राईक दिली. हा मोठा फटका यस त्याच्याचमुळे सिंगल घेतली होती. एक्स्ट्रा कव्हरला भेदून क्रिकेटचा मादकता दाखवणारा मात्र हा फटका आलाय. सीमारेषा पार आर पार. सूरज पाटीलच्या बॅटमधून येत्या धावा 4. वीस धावा धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. विजयाच्या अगदीच जवळ नेण्याचं काम इथे मात्र केलं जातोय. सूरज पाटील हाराकिरीपासून तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्हाला ही परिस्थिती जन क्रिकेट बरोबर तुम्हाला जावं लागेल. इथे मात्र पाहायला गेलं तर 14 धावांची गरज होती आणि इथून मात्र आणखी एक झेल ड्रॉप झालाय. समर्पण इथे मात्र पाहायला मिळालं नाही. त्याच रिझनमध्ये फाईनमध्ये शॉर्ट पॉईंटमध्ये एक मात्र पाहायला मिळालं. थर्ड मॅन रिझनमध्ये पाहायला मिळालं. 2 झेल ड्रॉप झाले. जयला पाहतोय तिथे तोपर्यंत धावी मात्र इथे कंप्लीट केली गेली. 1 धाव आणि 21 धावा धावपलकावरती. आणखी एक ताकदवान फटका अगदी नजाकतचा मात्र छान तारे लावणारा लांबलचक हा येतोय फलंदाज प्रतीक सुरते यांच्या बॅटमधून षटकार. पनवेलच्या या शहराला शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला बोलबाला. विजयासाठी इथून गरज असणार आहे ती 18 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज आणि भारतीय संघाचा विचार केला तर भारतीय संघही मात्र अगदी विजयाच्या जवळ 18 बॉल आणि 12 धावांची गरज. म्हणजे चॅम्पियन हे नाव आता भारतीय संघाबरोबर लागण्यासाठी फक्त आणि फक्त 12 धावा दूर
भारतीय संघ आपल्याला पाहायला मिळते. 18 बॉलमध्ये 12 धावांची गरज. फलंदाज के राहुल 29 बॉलमध्ये 29 धावांवरती खेळताना पाहायला मिळतात आणि हार्दिक पांड्या 16 बॉलमध्ये 18 धावांवरती खेळताना पाहायला मिळतात. 18 बॉलमध्ये 12ची गरज भारतीय संघाला आणि KDH वाघिवलीवाडा टीमला मात्र गरज असेल विजयासाठी. ते आता इथून येणारे बॉल 18 आणि 7 धावांची गरज. तर मॅच बनवली गेली. परिपूर्ण दबाव तंत्र मात्र तिथे वापरला गेला आणि गोलंदाजी करत असताना गोलंदाजीचा उत्तम उदाहरण साकारलं गेलं. त्यानंतर फलंदाजी करत असताना फलंदाजीचं उत्तम उदाहरण साकारलं गेलं आणि त्याचमुळे की काय इथून परिपूर्ण आपल्या गेममध्ये आपल्या टीमला मात्र ठेवलं आणि तोच सातत्य त्या खेळातील सातत्य मात्र टिकून ठेवण्याचं काम KDH वाघिवलीवाडा टीमने केले गेले. क्रॅकिंग शॉट इथे मात्र पाहायला मिळालं. क्षेत्ररक्षक नाहीत तिथे. अगदी बघता बघता बॉल निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणखी येतील धावा 4 आणि इथून बघता आता 3 धावांची गरज विजयासाठी असणार आहे. ते 17 बॉलमध्ये. अक्षय तेटे आपल्या स्पेलमधील दुसरा षटक जरूर इथे हाताळण्यासाठी आलेत, परंतु पाहायला गेलं तर मॅच थोडीशी दूरवर आणि त्याच्यानंतर इथून बॅटला ब्रश जरूर झाला होता. त्याच्यानंतरही मात्र एक धाव घेतली गेली. कारण मॅच ज्यावेळी मात्र इथून थोडंसं मात्र हरागिरीच्या बाजूने जात असतो ना त्यावेळी मात्र इथून खांदे टाकले जातात. बॉडी लँग्वेज चेंज होते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या क्षेत्ररक्षकांची, पण तसं होतं कामा नाही. तुम्ही तुमचं 100% देणं खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आता इथे क्षेत्ररक्षक आहेत फाईनमध्ये, त्याचसाठी मात्र त्या क्षेत्ररक्षकांची सजावट केली गेली होती आणि त्यांच्याकडनं मात्र चुकी होताना पाहायला मिळते आणि इथून ही एक धाव येताना मात्र पाहायला मिळेल. स्कोर झाला टाय लेवल. आता एका धावेची गरज आहे. बॉल बाकी असणार ते 15 आणि 15 बॉलमध्ये तुम्हाला एका धावेची गरज. वाव काय फटका सजवलाय. क्लास आहे, क्लासिकल आहे. सूरज पाटील पाटलाच्या पोरगाच्या बॅटमधून आला हा विजयी षटकार. तर झाली विजयी KDH वाघिवलीवाडा. अभिनंदन KDH वाघिवलीवाडा क्रिकेट संघ आणि हार्डलक टीम द्रोण 11 नानकर. तुम्ही या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलात, परंतु द्रोण 11 नानकर सुकेश संघ म्हटल्यानंतर भिवंडीतील जे आपण सध्या केंद्रीय मंत्री चषक पाहतो पंचायत राज कपिलजी पाटील साहेब जी 32-36 बाईकची स्पर्धा पाहतो, त्या स्पर्धेमध्ये द्रोण 11 नानकर संघ 2 सामने जिंकलेत, परंतु त्यांना आता तिथे पुढच्या मॅचसाठी करताना शुभेच्छा देऊया. या ठिकाणी आपण आलात या स्पर्धेमध्ये आणि तर भाग घेतलात, परंतु हार्डलक पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा असतील. केंद्रीय मंत्री चषकासाठी तुम्हाला संपूर्ण नानकर टीमला आम्ही देतो शुभेच्छा.